हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरपीएफ, एसआईएन, कांस्टेबल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, पारा मेडिकल या अन्य किसी स्टेट पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32। कौन सा देता है अनुच्छेद गारंटी? अनुच्छेद 32। 2 नंबर प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से राज्य जो है कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में किए गए राज्य जो शहर थे, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, ये तीनों। हड़प नीति के अंदर कौन कौन राज्य शामिल किए गए थे? जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर। तो आप लोग याद रखिएगा तीनों को। 3 नंबर है, हड़प नीति शुरुआत कब हुई थी? हड़प नीति की शुरुआत कब हुई थी? हड़प नीति की शुरुआत हुई थी कब? हड़प नीति की शुरुआत हुई थी 1848 ईस्वी में। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में हड़प नीति की शुरुआत हुई थी। 4 नंबर प्रश्न है, शतरंज के खेल में कौन सा मोहरा 2 वर्ग लंबवत, 1 वर्ग क्षैतिज रूप से और विलोमत एल की आकार में चल सकता है? शतरंज खेल में कौन सा मोहर जो है मोहरा 2 वर्ग लंबवत, 1 वर्ग क्षैतिज के रूप में और विलोमत एल के आकार में चल सकता है? एल के आकार में शतरंज में कौन सा चलता है? तो घोड़ा जो चलता है एल के आकार में चलता है। कौन सा? घोड़ा जो है एल के आकार में चलता है। आप लोग याद रखिएगा घोड़ा को। 5 नंबर प्रश्न है, शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है? शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है? सबसे शक्तिशाली मोहरा जो होता है कौन सा होता है? तो रानी होती है। कौन सा होता है? रानी। तो आप लोग याद रखिएगा रानी को। 6 नंबर प्रश्न है, मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य को। 7 नंबर है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? तो कब किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल ने? तो आपका आंसर होगा 1913 में किए थे। कब किए थे? 1913 में। अगर पूछ दे अनुशीलन समिति की स्थापना कौन किए थे, तो सचिंद्रनाथ सान्याल। 8 नंबर प्रश्न, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार कब शुरू किया गए थे? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार कब शुरू किए गए थे? कब शुरू किए गए थे? तो शिक्षकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 से शुरू किए गए थे। कब से? 1958 से शुरू किए गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा 1958 को। 9 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस पादप ऊतक में होता है? प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस पादप ऊतक में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस पादप ऊतक में होता है? मीजोफिल में। किसमें? मीजोफिल में।
तो आप लोग याद रखिएगा मीजोफिल को। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का राज्यपाल है? तेलंगाना के राज्यपाल के बारे में पूछा गया। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल जो हैं कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। तो आप लोग याद रखिएगा श्री सीपी राधाकृष्णन जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। 11 नंबर है, पारिस्थितिकी संगठन के किस स्तर में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी विभिन्न प्रजाति शामिल है? परिस्थिति संगठन के किसी स्तर में विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी विभिन्न प्रजाति शामिल है। कौन से प्रजाति शामिल है? तो समुदाय। कौन सा शामिल है? समुदाय जो है शामिल है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात पूछा गया था। कितना था बाल लिंगानुपात? तो बाल लिंगानुपात जो था 919 था। कितना था? 919 था। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अस्थि और दांत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है? अस्थि और दांत के लिए कौन सा खनिज है जो महत्वपूर्ण है? कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस। अगर कैल्शियम दिया रहता तो कौन सा होता? कैल्शियम, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है तो क्या होगा? फास्फोरस। 14 नंबर प्रश्न है, सोया दूध का उत्पादन होता है। सोया दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? सोया दूध का उत्पादन होता है सोयाबीन से। कहाँ से? सोयाबीन से। तो आपका आंसर क्या होगा? सोयाबीन। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। कौन है? CR पाटिल, जो कि वर्तमान में है। अगर पूछ दे कि इससे पहले वाला कैबिनेट में कौन थे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। 16 नंबर प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से? अरबी भाषा से। 17 नंबर प्रश्न है, एक एसीगेन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? एक एसीगेन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु के बारे में पूछा गया। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो होती है 2 होती है। कितना होता है? 2। तो आप लोग याद रखिएगा O2 जो लिखा रहता है तो इसी में 2 होता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो आप लोग पहले बताइएगा, आप लोग को बताएं कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या आप लोग क्या बताइएगा? 6। क्या बताइएगा? 6। कौन सा इनमें से नहीं है पूछा गया है। तो नहीं के बारे में पूछा गया है तो कौन सा नहीं है? तो पूर्व मीमांसा। कौन सा नहीं है? पूर्व मीमांसा जो है वेदांग नहीं है। पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा पूर्व मीमांसा को। 19 नंबर है, अरब सागर की रानी या पूर्व की वेनिस किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी या पूर्व की वेनिस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पूर्व की वेनिस। तो आपका आंसर क्या होगा? कोची को। किसको? कोची को। तो आप लोग याद रखिएगा कोची को। कोची कहाँ है? केरल राज्य में है। 20 नंबर है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो पवित्र नदी जो है कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा। अगर इसकी लंबाई अगर पूछ दे तो कितना है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। जो भी दोस्त जो है नदी टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़े हैं जाके वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर डाला हुआ है।
ठीक है। और साइंस का जो भी वीडियो नहीं देखें जाके साइंस वाला वीडियो जाके भी देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोग स्कोर किए हैं। आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।